सब पहले भी आप सबसे मैंने आग्रह किया है कि आप प्रयास करिए कि पेन पेपर लेके बैठे, जैसे हमारे वरिष्ठ प्रभु जी शौनक ऋषि प्रभु जी बैठे हुए हैं। प्रभु जी प्रभु जी बहुत बड़े हमारे जो है आदर्श हैं कि कैसे व्यक्ति को जहाँ से अच्छा मिले लेना चाहिए। प्रभु जी मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, भक्ति में भी आयु में भी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा प्रभु जी को देखता हूँ। और भी माता जी हैं जिनको मैं हमेशा देखता हूँ कि पेन और पेपर लेकर ही बैठते हैं वो क्लास में, एक बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट की तरह। तो प्रभु जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ऐसे अच्छे स्टूडेंट बने। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत ज्ञान के बारे में। भगवत ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? स्वयं भगवान के मुख से मिलेगा। इससे और विशेष क्या हो सकता है? माता जी ने लिखा डायरी और पेन मेरे हाथ में भी है। जी माता जी, थैंक यू। दैट शुड बी द स्पिरिट। तो भगवत ज्ञान भगवान का दिया हुआ सबसे प्रमुख ज्ञान है, जो इसमें वो स्वयं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक भगवान ने हमें पहले 6 अध्यायों में बहुत कुछ बताया है और बहुत विशेषताएं भी बताई है संसार के बारे में। और हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे भगवत गीता जो है वो 5 प्रमुख विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करती है। तो आज उन 5 विषयों में से जो भगवान और प्रकृति और जीव है, इन 3 के बारे में विशेष रूप से भगवान हमें ज्ञान देंगे। और ये विशेष ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनने के लिए हम सब गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। कृपया मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो गुरु महाराज से हमने विनती की कि हम अंधकार में हैं, पूरी तरह से अंधकार से ढके हुए हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे क्या सही है क्या गलत है। कृपया हमें दृष्टि प्रदान करें, कृपया हमें प्रकाश प्रदान करें। और आप ज्ञान आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। से तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम सब भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन हम सबको भगवान के बारे में जो भी जानकारी है उसमें कई प्रकार के संशय भी हैं। भगवान कहते हैं कि संशय रहित अगर जानना है तो तत्शृणु। तत्शृणु अर्थात सुनो, मतलब किससे सुनो, कैसे सुनो और क्यों सुनो। ये प्रश्न उठता है फिर कि हम किससे सुने, क्या सुने और क्यों सुने। तो तत्शृणु का अर्थ होता है कि भगवत गीता के आधार पे अगर हम समझें तो हमारी भक्ति का आरंभ सुनने से होता है। तो कृष्ण के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो हमें सुनना पड़ेगा। कई लोग सुनते नहीं हैं लेकिन चाहते हैं कि भगवान के बारे में जानकारी मिले। अब सुनने का अर्थ क्या है? यहाँ पे सुनने का अर्थ बहुत ब्रॉड है भगवान के आधार पे। तत्शृणु का अर्थ हो गया कि जिससे आप सुन रहे हो उसमें आपका विश्वास होगा, फेथ होगा, तभी तो आप सुनोगे। आपका उसमें मन लगता होगा तभी तो आप सुनोगे। और तत्क्षणों का दूसरा अर्थ क्या हो गया कि जो बोलने वाला है उसको भी भगवान के तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो सुनने लायक हुआ। तो जब बोलने वाला भगवान के बारे में तत्वतः रूप में जानता हो और सुनने वाला जो है वो भी तत्वतः रूप में जानने के प्रयास में हो, तब ये कनेक्शन सही बैठेगा।
तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद के रूप में बोलने वाले जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। और अब हमें क्या करना है? संशय के बिना उनको सुनना है। जब हम उनकी वाणी को सुने तो कोई संशय ना रखें। अगर हम संशय नहीं रखेंगे तो क्योंकि वो अक्षरशः वही बात दोहरा रहे हैं जो भगवान ने कही है, तो हमें भी वही ज्ञान उसी रूप में मिल जाएगा। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। प्रभु जी साउंड नहीं है। क्या है कि ऐसी वस्तु जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष ना रह जाए। क्योंकि अगर कुछ भी जानना और शेष रह जाए कि अभी एडिशन 2 आएगा इसका, अभी ज्ञान का एक और जो है वो मॉडल आएगा, तो क्या हो गया? ये ज्ञान तो अपूर्ण हो गया। तो इसलिए जो हम नॉर्मली ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो भगवान का ज्ञान है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। एक ज्ञान है तो एक विज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हर पुस्तक के अंदर है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग हर पुस्तक के अंदर है। लेकिन वो ज्ञान क्या प्रैक्टिकल है? क्या वो ज्ञान हमारे जीवन में उपयोग करने जैसा है? वो जो उपयोग करने जैसा ज्ञान है उसको कहते हैं विज्ञान। वो विज्ञान। अब इसका अर्थ क्या है कि कैवमैन के टाइम से हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। सबसे पहले हम भागते थे कि खाना कहाँ मिलेगा, फिर हम भागते थे हमारी सुरक्षा कहाँ पर है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। आज भी अगर हम हजारों साल की तरक्की के बाद भी अगर हम यही पूछे कि खाना कहाँ मिलेगा और मेरी सुरक्षा कहाँ है, तो ये ज्ञान की वृद्धि या प्रगति नहीं हुई। वृद्धि या प्रगति तब हुई जब हमने जाना कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। ज्ञान का आरंभ हुआ जब हमने जाना कि हर व्यक्ति के हृदय में जो आत्मा है उसके कारण उसके शरीर में चेतना का प्रवाह हो रहा है। तो आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, ये दो बातें ही एक्चुअली ज्ञान कही जाएगी। बाकी सब क्या है? बाकी सब तो समय के साथ नष्ट होने वाला है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो बोले बहुत सारे मनुष्य हैं, हजारों मनुष्य हैं, उनमें से किसी एक मनुष्य के मन में ये इच्छा उठती है कि मैं सिद्धि के लिए प्रयास करूं। और जो इतने सारे लोग एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक के मन में ये शंका या ये जो है जिज्ञासा जागती है कि क्यों मैं यहाँ पे सुख ढूंढने के प्रयास में हर बार असफल हो जाता हूँ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक सिद्धि का प्रयास करेगा, और जो हजारों सिद्धि का प्रयास करेंगे उनमें से कोई एक ही जो है वो सफल हो पाएगा। जैसे एक बड़ी मैराथन दौड़ी जाती है तो शुरुआत में बहुत भीड़ दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जब मैराथन का एंड पॉइंट आता है तो हार्डली बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये तो हम रोज देखते हैं कि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हजारों लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ सौ लोग, कुछ उनमें से 1%, 2% लोग ही जो है वो सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो जैसे हम अपने संसार में देखते हैं कि सफलता की संभावना कम होती है, भीड़ बहुत होती है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि का प्रयास करेगा। हम अपने ही अंदर झांक के देखें तो हमने अपने जीवन में आज तक कितना सिद्धि का प्रयास किया। तो लोगों को जब कहा जाता है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, तो लोग कहते हैं भक्ति क्या करें? भक्ति तो बहुत सरल चीज है, सरल चीज हम नहीं करते, हम कठिन चीज करेंगे।
हम जो है इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे जहाँ सुख है ही नहीं। हम रेगिस्तान में जाके गड्ढा खोदेंगे पानी ढूंढने के लिए, लेकिन जहाँ पे बहती हुई नदी है वहां पे हम निवास नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये मूर्खता हो गई। ये क्या हो गया? स्पेकुलेशन हो गया। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो आप अपनी रोड नहीं बनाते हो, जो बनी हुई रोड है उस रोड पे चलते हो। अपनी रेल लाइन नहीं डालते हो, अपना प्लेन डिजाइन नहीं करते हो, जो बना हुआ है उसको पालन करते हो। ऐसे ही हम भक्ति में क्यों नहीं करते कि जो बनी हुई रोड है, जो बोनाफाइड तरीका है, उससे क्यों ना भगवान को जाना जाए? क्यों हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से अपने तरीके से भगवान को जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान इस अध्याय में बहुत विशेष रूप से आगे हमें समझाते हैं कि वो जो बिरले लोग हैं जो भगवान के बारे में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तीन बातें समझनी पड़ेंगी। पहली, प्रकृति क्या है, दूसरी जीव आत्मा क्या है, और तीसरी भगवान या ईश्वर क्या है। और भगवान अब इन तीनों बातों को उद्घाटित करेंगे। अगर हम संशय रहित होकर इन तीन बातों को अपने जीवन में समझ लें तो सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो भगवान ने अभी तक हमें क्या समझाया? तत्शृणु, सुनो मेरे बारे में। क्या सुनो? तो अब भगवान सुना रहे हैं, आप सब भी कृपया करके ध्यान से सुनिए। तो भगवान पहले प्रकृति के बारे में बताते हैं कि ये सारे जो अलग अलग विभिन्न रूपों में प्रकृति उद्घाटित हुई आपके सामने दिखती है दृश्यमान जगत के रूप में, ये एक्चुअली केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से घटकों के रूप में मिलके बन। स्क्रीन नहीं दिख रही? एक मिनट, किसने बोला ऐसा? किसी को भी नहीं दिख रही? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रही है। एक मिनट माता जी, बहुत पहले ही लिखा जस्ट था। लेट मी सी। पहले दिख रही थी? नहीं, नहीं दिख रही थी। किसी ने बोला भी था, अच्छा फिर मैंने ठीक, लिखा एक भी था कि नॉट विजिबल। लेट मी सी। हाँ, स्क्रीन तो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही प्रभु जी। प्रभु जी आपका नेटवर्क बार बार ब्रेक हो रहा है, उससे शायद अब बताइएगा, आप दिख रही है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं दिखे। आ गई प्रभु अब जी। देखिए प्रभु जी। यस यस, ठीक है। हाँ, अगर अब ऐसा नहीं दिखे तो बता दीजिएगा बीच में, कभी शुरू कभी से ही वो नहीं दिख रही थी। बैंडविड्थ के बहुत कारण अच्छा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अभी दिख रही। यस यस। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान ने अभी तक हमें क्या ज्ञान दिया कि तत्शृणु, सुनो। और क्या सुनाने वाले हैं भगवान? अब वो बताएंगे कि क्या सुनाने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन घटकों से मिलके जो है प्रकृति बनती है। और मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, और यही एक्चुअली ब्रह्मांड के नियंता और कारक वस्तुएं भी है। अगर इनके बारे में विस्तार से किसी को समझना पड़ना हो तो भागवतम में आपको चौथे स्कंद में इसका बहुत डिटेल में भगवान ने बताया कि कैसे अहंकार से पूरी सृष्टि का जन्म होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये नहीं है, ये तो लगभग भारत में सबको पता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। तो भूमिरापो अनलो वायु खम मुनि मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की जो है वो अपरा शक्तियां हैं भगवान की। ये अपरा शक्तियों के द्वारा भगवान इस पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं। लेकिन इन अपरा शक्तियों के अलावा एक पराशक्ति भी है। और ये पराशक्ति क्या है? ये वो जीवात्माएं, हमारी जैसी जीवात्माएं। तो भगवान ने अभी 2 चीजें बता दी, एक प्रकृति है और एक जीवात्मा है। जीवात्मा को भगवान ने क्या बोला कि ये पराशक्ति अर्थात हायर एनर्जी है। और बाकी सबको क्या बोल दिया उन्होंने? बाकी सबको कह दिया कि ये अपराशक्ति है या लोअर एनर्जी। तो अब हम और उसको अच्छे से डिटेल में समझे तो भगवान की 3 जो है पोटेंसीज हो गई। एक हो गई स्पिरिचुअल पोटेंसी, जहाँ पे भगवान और उनके विस्तारित जो है उनके नित्य पार्षद और उनका धाम आता है। दूसरी हो गई ये प्रकृति जो कि लोअर एनर्जी है। और इस स्पिरिचुअल एनर्जी और इस मटेरियल एनर्जी के बीच में है स्थित हम जीवात्मा। जीवात्मा को भगवान ने ये छोटी सी स्वतंत्रता दी कि कहाँ जाना चाहते हो।
अगर आप लोअर एनर्जी के साथ एंजॉय करने का प्रयास करना चाहते हो तो आप नीचे आ जाओ, संसार में रहो। और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप हायर एनर्जी या हायर अबोट्स में रहो। तो ये भगवान ने समझाया कि एक उनकी चित्त या इंटरनल पोटेंसी हो गई, एक जीव शक्ति हो गई जो तटस्थ शक्ति कहा जाता है। इनमें से बहुत से शब्द कुछ हमारे भक्तों के लिए नए हो सकते हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए, तो घबराइए मत, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं, एक हायर है, एक लोअर है, तो ऑब्वियसली बीच वाली क्या हो गई, मिड हो गई। तो ये मिड वाली जो शक्ति है वो हम जीवात्मा है। इसको इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि ये एक ब्रह्मांड की पिक्चर है, नीचे जो ओवल दिख रहा है आपको। इस एक ब्रह्मांड में एक जो है भूमंडल के अंदर, एक पृथ्वी पे हम एक शहर के अंदर निवास कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से ये स्वतंत्रता है कि अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो हम ऊपर जो भगवान का सुंदर लोक दिख रहा है जो कमल के रूप में, हम वहां भी जाके भगवान के नित्य पार्षद के रूप में सेवा कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है कि हमारा कनेक्शन एक्चुअली हायर एनर्जी से है, लेकिन आज हम जो है वो लोअर एनर्जी में पड़े हुए हैं। ये एक यूनिवर्स की पिक्चर है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है इसको कहा जाता है कि ये दुर्गा देवी के द्वारा अधिष्ठात्री हैं, वो कंट्रोल करती हैं। जैसे कोई एक जेल होता है तो उसकी एक जेलर होती है, ऐसे दुर्गा मैया जो है यहाँ पे कंट्रोल करती है सबको। वो भगवान आगे हमें समझाएंगे कि कैसे कंट्रोल करती है। तो सारे प्राणियों का उद्गम जो है इन दोनों शक्तियों में है। इस संसार में जो हमें दिखता है, जो भी भौतिक आध्यात्मिक है, वो सब भगवान से ही आता है। अर्थात कोई भी एक छोटा सा एटम, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन या क्वार्क भी ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान से नहीं आया हूँ। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो जब आप कह रहे हो कि सब कुछ भगवान से आ रहा है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं, ये बहुत कॉमन प्रश्न है जो हॉस्टल में जब डिबेट चलती है कि भगवान होते या नहीं, तो ये पहला प्रश्न जो एथीस्ट उठाते हैं, भगवान तो दिखाई नहीं देते। और भगवान को पता है ये प्रश्न उठेगा, इसलिए वो इतना सुंदर एनालॉजी देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एनालॉजी इन भगवद गीता। और वो क्या देते हैं, वो कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। तो बोले इसको कैसे समझे, आप तो दिखाई नहीं देते हो। तो बोले हाँ, जैसे मोती धागे में गुथे रहते हैं ऐसे सब कुछ मुझ पे ही आश्रित है। अब आप ये देखो, मोतियों की सुंदर माला आपको दिखाई दे रही है, धागा दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन ये सारे मोती कहाँ पे आश्रित हैं, उस धागे पे आश्रित है। अगर वो धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाएंगे। ये कोहेसिव फोर्स, ये एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सबका ओरिजिन कौन है, भगवान है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पूरे ब्रह्मांड को जो है अपने स्थान पे रखा हुआ है। लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन कौन है या उसके पीछे कौन है, उसके पीछे भगवान है। जैसे मोतियों की माला में धागा दिखाई नहीं देता लेकिन वो ही सब मोतियों को एक साथ रखे हुए है, ऐसे ये सारे एटम, मॉलिक्यूल, लोअर से लोअर जो है वो स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स और हायर से हायर हेवनली बॉडीज, सबको किसी न किसी फोर्स ने पकड़ के रखा है। चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हो। और ये सारे फोर्सेस का ओरिजिन कहाँ से है, उसी शक्ति से है जिस शक्ति से हम आए, अर्थात भगवान। तो फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान आपको देख तो नहीं सकते, लेकिन क्या आपको जान सकते हैं? क्या कोई विधि से आपको समझ सकते हैं? और क्या सच में किसी दिन आपके दर्शन भी कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो। आज तुम एक सीढ़ी से इसको समझना चालू करो। तो क्या सीढ़ी है भगवान, कैसे हम आपको समझें? तो बोले तुम रोज जल पीते हो? बोले हाँ, हम रोज जल पीते। बोले उस जल के अंदर जो स्वाद है ना, वो मैं हूँ। तो फिर एकदम से बात उठेगी, साइंटिस्ट खड़ा होगा, अब मैं आई स्पीक समथिंग, यस सर बोलिए। ये जल का तो कोई स्वाद नहीं होता है, टेस्टलेस होता है जल। तो आपकी तो बात गलत होगी भगवान। तो भगवान कहते नहीं, मैं जल का स्वाद हूँ, क्योंकि जिस भी वस्तु का स्वाद आप ले पाते हो वो जल के कारण ही ले पाते। तब इस बात को थोड़ा क्वालिफाई करने की ज़रूरत है उस लॉजिकल साइंटिस्ट पर्सन के लिए। और वो क्या है, मान लो आपने 15 दिन से पानी नहीं पिया हो, जीभ पूरी सूखी हुई हो, बिल्कुल सूख के जो है पपड़ी जम गई हो उसमें, अब हम आपको कुछ खाने की वस्तु देंगे तो क्या आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बिना पानी से घुले
आपके टेस्ट बड किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे जल के अंदर जो स्वाद है वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्वाद का कारण और आधार वो ही जल है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। और ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, ये पहली एनालॉजी है जो भगवान भगवत गीता के अंदर अपने बारे में देते हैं, आगे बहुत सारी देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। इसका मेडिटेशन क्या है? इसका मेडिटेशन ये कि दिन में हम 25 बार पानी पीते हैं, हर बार हम पानी पीते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? हम भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, भगवान मुझे पानी आपने दे दिया, मैं पानी पीता रहूँगा तो मैं जिंदा रहूँ शायद। लेकिन ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल की थैंकफुलनेस हो गई। एक्चुअली भगवान क्या किसी दिन जैसे जल का स्वाद मेरे समझ में नहीं आता है, वैसे ही आप मेरे समझ में नहीं आते हो। क्या किसी दिन ऐसा होगा कि ये जल पीते हुए इनवॉलेंटली और इनकॉन्शियसली मुझे ये याद आएगा कि नहीं, भगवान ही इसके बैकग्राउंड में है, ये जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान से हुई। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, स्वाद तो बड़ा वेग एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, किसी को स्वाद आएगा किसी को नहीं आएगा, लेकिन प्रकाश तो जिनके भी दृष्टि दी है भगवान ने, सबको दिखाई देता है। बोले सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश हूँ। अब आप देखिए, आज भी एक्चुअली सूर्य ही सारी एनर्जी का सोर्स है, ना केवल सोलर एनर्जी के रूप में, इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से जनरेट हो रही है? वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा अगर सूर्य की किरणों से, तो कभी बारिश नहीं होगी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। इवन जो कोल और जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी पानी और सूर्य के जो प्रकाश है उसके कारण ही हजारों साल में पेट्रोल में बदला है। अर्थात क्या हो गया, सारी एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य या चंद्रमा, और उसका सोर्स कौन है? भगवान है। और वैदिक मंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है वो ओंकार है। तो भगवान क्या समझा रहे हैं, जो सटल से सटल चीज है, सूक्ष्म सूक्ष्म चीज है जो हमको सुनाई नहीं देती, वो ओंकार जो पूरे समय आवाज है इस प्रकृति में, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हम देख सकते हैं। फिर भगवान ने कहा आकाश में मैं ध्वनि हूँ, तो फिर बात उठेगी, अरे आकाश में तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम है, ये तो भगवान ने गलत बोल दिया। नहीं, भगवान जिस ध्वनि की बात करें वो अप्राकृत ध्वनि है, वो ऐसी ध्वनि है जो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र हमने बोला, आपके कान तक पहुंचा, आपको सुनाई दिया। आपको क्या सुनाई दिया? उसका जो भौतिक एस्पेक्ट था मंत्र का वो सुनाई दिया, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक एस्पेक्ट है इस मंत्र का। वो आध्यात्मिक एस्पेक्ट अगर अच्छे से शुद्धता पूर्वक नाम लिया जाए तो वो यहाँ से ट्रैवल करके भगवान के लोक तक जाता है। बोले ये भी समझ में नहीं आया, तो भगवान फिर अंत में कहते हैं कि पौरुषम नृषु, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। ये तो समझ में आएगा, जिस भी व्यक्ति में जो भी सामर्थ्य है उसका सोर्स कौन है? भगवान है। तो सारा सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। अर्थात भगवान को समझने का सामर्थ्य भी कहाँ से आएगा? भगवान से आएगा। फिर भगवान और पोएटिक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा, जब पहली बारिश होती है तो तुम्हें एक बहुत भीनी सी सुगंध आती है, वो माटी की जो सुगंध है वो कौन है? बोले वो मैं हूँ। वो अग्नि की जो ऊष्मा है वो भी मैं हूँ। समस्त जीवों का जीवन भी मैं हूँ, सारे तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। अब सब कुछ तो भगवान है, जब जीवन ही भगवान है तो सब कुछ भगवान है, फिर क्या छूटा भगवान से? जो मटेरियल वर्ल्ड में हमको दिखाई दे रहा है, अब एक असलियत में अगर इसको समझें तो जो मटेरियल सो कॉल्ड शब्द हम यूज भी कर रहे हैं कि भौतिक जीवन है या भौतिक प्रकृति है, वो भी एक्चुअली भौतिक थोड़ी है, वो भी तो भगवान से आ रही है। वहाँ भी जो सब कुछ है उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? भगवान से। तो सारे तेजस्वी पुरुषों का तेज कौन है? भगवान है। अब आप किसी तेजस्वी पुरुष को देखो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? कलयुग में पहला रिएक्शन होता है ईर्ष्या। वो तेजस्वी क्यों है? मैं क्यों नहीं हूँ? वो बुद्धिमान क्यों है? मैं क्यों नहीं हूँ? होना क्या चाहिए? जब बुद्धिमान को देखो तुरंत भगवान की याद आना चाहिए, अरे भगवान ग्रेट, यू आर सो ग्रेट, आपने इतना बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया। कोई तेजस्वी पुरुष देखे तो भगवान को नमन करें। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए,
तो मॉर्निंग वॉक पे बहुत सुंदर, विदेश की बात है, बहुत सुंदर जो है सनराइज हो रहा था, गार्डन में थे वो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो प्रभुपाद की तरफ देख के उनके एक शिष्य थे, नए-नए उनके शिष्य बने थे, मॉर्निंग वॉक पे साथ में थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद कैसे हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण। प्रभुपाद कहते हैं, इफ पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मस्ट बी पेंटर। अगर चित्र इतना सुंदर है तो चित्रकार कितना सुंदर होगा। अगर एक सूर्योदय इतना भाता है आपकी आंखों को, तो अगर सूर्य नारायण स्वयं भगवान श्रीमन नारायण सामने आ जाए तो वो कितने अट्रैक्टिव होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कोई सुपरलेटिव वस्तु देखो तो किसकी याद आना चाहिए? भगवान की याद आना चाहिए। भगवान अभी आगे के अध्याय में इसको और अच्छे से बताएंगे। और फिर क्या कहते हैं भगवान? सबका सीड गिविंग फादर मैं हूँ, सब वस्तुओं का बीज मैं हूँ। अब भगवान अगर सब वस्तुओं के बीज हैं, मतलब सबका ओरिजिन कहाँ से आया? भगवान से आया। मतलब हम सबके बीच एक संबंध है, और वो संबंध क्या है? हमारे पिता एक ही हैं। चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे गली का कुत्ता हो, चाहे वो एक सूअर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, सबके पिता कौन है? भगवान। तो जो बलवान है उनको अगर अहंकार हो जाए कि ये बल तो हमारा है ना, तो भगवान कहते हैं नहीं, अगर आपका बल सदुपयोग के लिए है तो वो मैं दे रहा हूँ। दुरुपयोग वाला बल आपका होगा और इसीलिए वो आपके पतन का कारण बनेगा। जो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उस सब के पीछे भगवान है। इसलिए अंत में धर्म की विजय ही होती है, होती आई है और होती रहेगी, क्योंकि जो धार्मिक है उसके पीछे भगवान की एनर्जी है, जो अधार्मिक है उसके पीछे भगवान की एनर्जी नहीं है। तो भगवान ने बहुत सारी एनालॉजीज दी, इसको हम शॉर्ट में समराइज इस टेबल में कर सकते हैं कि भगवान ने बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ, ये सारी ऊष्मा, ये सारी प्रकाश का स्रोत भी मैं हूँ, मैं सबका ओरिजिनल सीड गिविंग फादर हूँ, मैं सबको इंटेलिजेंस, प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ, सब कुछ तो मैं ही देता हूँ। तो हमें किस बात का घमंड करना चाहिए? इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जो भी हमारे अंदर अच्छा है या जो भी किसी के अंदर अच्छा है उसमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो भगवान ने जरूर कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मैं कैसा हूँ वो मोती में गुथे हुए धागे के समान हूँ, दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन भगवान के मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज और उनका प्रोग्रेस दिखाई देता है। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करने की सोचे तो हम किसको देख लें? कोई बहुत स्ट्रांग हो तो उसको देख लें, कोई बहुत इंटेलिजेंट और धार्मिक हो तो उसको देख लें, और कुछ ना दिखाई दे तो सूर्यदेव को देख लें, भारत में तो रोज आते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हर स्थान पे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना दिखे तो एक गिलास पानी पी लें, भगवान की याद आ जाएगी। तो इसे भगवान कहते हैं कि सारे गुण भी मेरे से ही आ रहे हैं, चाहे वो सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। फिर एकदम से बात उठेगी, जैसे ही गुणों की बात आती है तुरंत लोग जंप करेंगे, अच्छा सब गुणों के स्रोत भगवान है, मतलब भगवान गुणों के अधीन है क्या? तो भगवान जानते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट आएगा, इसलिए वो कह देते हैं मैं प्रकृति के गुणों का ओरिजिनेटर हूँ, लेकिन वो मेरे अधीन नहीं है। मैं रूल बनाता हूँ, लेकिन मैं रूल के ऊपर हूँ, मैं रूल बनाता हूँ। मैं कभी कभी अवतार के रूप में आके रूल फॉलो करता भी दिखता हूँ, लेकिन जब मर्जी आती है तो मैं रूल अपनी स्वेच्छा से तोड़ भी देता हूँ, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र स्वराट भगवान हूँ। लेकिन मनुष्य और सारे जीव ये प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। वो स्वतंत्र या स्वराट नहीं है, उनकी थोड़ी सी स्वतंत्रता इतनी दी है कि उन्हें यहाँ रहना है कि मेरे पास रहना है, इससे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अब क्योंकि मैं सबका कंट्रोलर हूँ तो समझ लो, क्या समझ लो कि मुझे सरेंडर कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर बात उठती है, अगर इतना सरल है भगवान को समझना तो भगवत गीता तो 5000 साल से है, तो क्यों नहीं हर किसी ने भगवान को समझ लिया? क्या कारण है कि लोग भगवान को नहीं समझ पाते? क्या कारण है कि लोग सामने देखते हुए भी भगवान उन्हें दिखाई नहीं देते? क्यों लोग दुर्योधन की मानसिकता के होते हैं कि सामने भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो कहता है कि तुम तो छलिया हो, तुम्हें हम कैद करके बंद कर देंगे जेल में। ये
सोच क्यों है? तो ये सोच इसलिए है क्योंकि हम सब 3 गुणों के अधीन हैं। भगवान वहाँ है, हम नीचे हैं, और हमारे और भगवान के बीच 3 बैरियर हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसा समझ लीजिए 3 बड़ी दीवारें हैं, या 3 बड़े जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिनको हमें पार पाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, भगवान गुणों के बाहर हैं, भगवान अविनाशी हैं, हम नाशवान हैं। इसलिए भगवान ये सेलिब्रेटेड श्लोक कहते हैं जो हमारे जीवन में रोज उद्घाटित होता है। देवी एषि गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो हमारे और भगवान के बीच ये 3 गुणों की प्रकृति है जो बैरियर है। बोले हम इस प्रकृति से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपना रास्ता निकालेंगे, तो भगवान क्या कह देते हैं? देवी ऐसी गुणमयी, गुणमयी है ये, और है किसकी? मेरी है, मम माया। तो बोले आपकी माया है, लेकिन कैसी है? दुरत्या है। अभी किसने बोला दुरत्या है? जिसने माया को बनाया है, जो माया राम है, उन्होंने बोल दिया कि माया क्या है? दुरत्या है, माया को पार पाना असंभव है। तो बड़ा डिप्रेसिंग है फर्स्ट पार्ट इस 14 श्लोक का। लगता है कि कुछ हो पाएगा क्या हमसे? तो भगवान तुरंत हमें सांत्वना देते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति थे। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो माया है बहुत बड़ी, लेकिन जो शरणागत हो जाए उसको भगवान स्वयं ही पार करा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? माया के कंट्रोलर हैं, परम नियंता है, और माया जो है वो उनकी द्वारा उत्पन्न एनर्जी है जो यहाँ पर कार्य करती है। अब माया भी 2 प्रकार की होती है, एक होती योग माया और एक होती महामाया। योग माया जो है वो भगवान से जोड़ने का प्रयास करती है हमको, और महामाया जो है वो बद्ध जीवों को यहाँ पर संसार में रखने का कार्य करती है। अब योग माया कौन है? अगर हम भागवत पढ़ें तो भगवान का जब एडवेंट हो रहा है, जन्म होने वाला है, तो स्वयं भगवान ही योग माया को आके आशीर्वाद देते हैं, और हमने सब याद है कि वो अंत में जो है कंस को वार्निंग दे के वहाँ से माया देवी चली जाती है। तो ये माया देवी का जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल एक्चुअली क्यों है? सबको लगता है कि त्रिशूल इसलिए कि जेलर की तरह हमको इस जेल में रखना चाहती है माया देवी। नहीं, ये त्रिशूल इसलिए कि हमें वो बार बार याद दिलाना चाहती हैं कि यहाँ से बाहर निकलो, जागो। तो वो त्रिशूल का कुछ ना कुछ हमें हमेशा चुभाती रहती है। कभी आध्यात्मिक रूप से अपने मन और शरीर से हम परेशान रहते हैं, तो कभी हम आदि भौतिक रूप से इस पूरी प्रकृति से हम परेशान रहते हैं, तो कभी आदि दैविक रूप से कभी भूकंप आ जाता है, तो कभी सुनामी आ जाती है, तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है। कुछ नहीं होता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सब क्या है? ये माया देवी के त्रिशूल का एक ना एक कोना सबको चुभ रहा है, पूरे टाइम चुभ रहा है। और ये चुभा चुभा के क्या कह रही हैं वो? कि किसी तरीके से तुम यहाँ से बाहर निकलो, यहीं मत पड़े रहो। तो माया जैसे अंधकार है, ये पूरा संसार क्या है? अंधकार है। कितनी भी हम रोशनी के जतन कर लें, सूर्य नारायण रोज निकलें, तो भी ये अंधकार जो माया के रूप में है वो समाप्त नहीं होने वाला। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहर नहीं माया राधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां जहां माया का अधिकार है वो अंधकार है, और जब जब हम कृष्ण को शरणागत हो जाएं तो भगवान कृष्ण ऐसे हमें हाथ पकड़ के इस माया के इस पूरे जंजाल से बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो क्यों ना हम भी बाहर निकलने का प्रयास करें। तो हर कोई प्रयास क्यों नहीं करता? तो बोले 4 तरह के लोग हैं जो कभी मेरा आश्रय नहीं लेते। भगवान को पता है कि ये 4 तरह के लोग तो कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। जैसे जेलर को पता रहता है कि ये कैदी तो यहीं मरेगा जेल में, क्योंकि अब ये इतना बिगड़ चुका है कि इसके सुधार की संभावना शून्य है। तो ये ऐसे 4 तरह के लोग कौन है? भगवान बहुत
ब्यूटीफुली समझाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है, जो नास्तिक हैं, ये 4 तरह के लोग कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान उनको क्या कहते हैं? ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो हम तुरंत चेक कर लें कि हमारे हृदय में ऐसा तो नहीं है, हम मूर्ख तो नहीं है, हम अधम तो नहीं है, हमारा ज्ञान माया ने हर तो नहीं लिया है, हम नास्तिक तो नहीं है। ये 4 लोग तो कोशिश कोई कर भी ले तो इनको आप भगवान की तरफ नहीं मोड़ सकते। तो मूढ़ लोग कौन होते हैं? प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले एक गधा, धोबी का गधा, पालतू गधा। धोबी क्या करता है? सुबह सुबह उसको कपड़े से लाद देता है, वो चलता है, नदी तक कुएं तक जाता है धोबी के साथ में। धोबी जो है सब कपड़े धोता है, फिर वो गीले कपड़े इसके ऊपर लाद देता है, फिर ये गधा जो है उन सारे कपड़ों को लेकर आता है, फिर शाम को ये गधे को अपने स्थान पे बांध देता है और थोड़ा सा सूखा चारा उसके सामने डाल देता है। और गधा बड़ा खुश रहता है कि मेरा मालिक मेरी कितनी सुंदर देखभाल करता है, रोज मुझे सूखी घास खाने को देता है, कितना दयालु मालिक मिला है मुझे। ये कौन है? ये सोचने वाले और इस तरह का सोच रखने वाले सब लोगों को कहा जाता है मूढ़, मूर्ख। क्यों मूढ़ कहा जाता है? क्योंकि वो गधे को ये समझ में नहीं आता कि अगर वो मालिक की चाकरी करना छोड़ दे तो भी सब जगह ये सूखी घास उगी हुई है जो फ्री में उसे मिलेगी, उसको ये इतना वजन ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूढ़ गधा जो है वो पूरा जीवन अपना ऐसे ही बिता देता है, अंत में बूढ़ा हो जाता है, मालिक उसको एक साइड कोने में रख देता है या छोड़ देता है और वो एक दिन मर जाता है। तो ये जो बीस्ट ऑफ बर्डन्स हैं, ये जो मूढ़ लोग हैं, उनको लगता है हमारे कारण ही संसार चल रहा है, हम अगर एक भी दिन काम ना करें तो संसार ना चले। ये मूढ़ता जो है, ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये बिल्कुल गधे की तरह की मूढ़ता है। तो ये ऐसी है जैसे कि गधे की तरह जो है मूढ़ व्यक्ति कई प्रयास करता रहता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके प्रयास के कारण नहीं, उसके प्रारब्ध के कारण उसे मिल रहा है जो भी मिल रहा है। दूसरे लोग होते हैं नराधम। नराधम वो होते हैं जो कि सोशली और पॉलिटिकली उनकी सोसाइटी डेवलप्ड है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज पॉलिटिकली भी ठीक ठाक हैं, सोशली भी ठीक ठाक हैं, इकोनॉमिकली भी ठीक ठाक हैं, लेकिन रिलीजन मर चुकी है वहाँ पे। तो ये नराधम है, नरों में सबसे अधम है। दिखने में पॉलिश्ड हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मॉरलिटी की, लेकिन अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को भी मारने में परहेज नहीं करते। अपने प्रॉफिट के लिए वो बड़े बड़े देशों में जो तख्ता पलट करा देते हैं। ये लोग क्या है? नराधम है। फिर तीसरी कैटेगरी होती है माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया गया है। अब इस कैटेगरी में कौन आते हैं? इसमें आते हैं सारे सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिस्ट जो भगवान को बिलीव नहीं करते, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स जो आर्म चेयर फिलोसॉफी करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। उनका ज्ञान बहुत दिख सकता है, कई किताबें लिखी होगी उन्होंने, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की सब किताबें छान मारी होगी, लेकिन उनका माया ने पूरा ज्ञान हर लिया है। और फिर चौथी कैटेगरी आती है आसुरम भावम आश्रिता, ऐसे एथीस्ट डीमंस जिनको इतना द्वेष है भगवान से कि पूरे आसुरी भाव आ गया उनका, जैसे कि रावण, कंस, इस प्रकार की सोच वाले लोग जो भगवान का नाम सुनने से ही चिढ़ जाते हैं। कोई भगवान की बात करे तो वो हिरण्यकशिपु की तरह जो है व्यवहार करने लगते हैं। तो ये 4 तरह के लोग, आप प्रभुपाद का तात्पर्य जरूर इस श्लोक का पढ़िए तो आपको और विस्तार से बातें समझ में आएगी। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा तात्पर्य दिया, क्योंकि ये बहुत विशेष बात है समझना। और जिस दिन आप ये तात्पर्य सच में पढ़ लेंगे ना, तो आप अपनी नज़र घुमाएंगे तो संसार में आपको मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना, असुरम भावम आश्रिता, 4 तरह के लोग अपने आसपास फैले हुए और चलते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो ये गधा है जो खूब सारा सामान उठा के चल रहा है। ये हमारे जो राक्षस लोग हैं जिनका एक ही काम है कि विष्णु का हम वध कर देंगे। और ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जैसे जगाई मधाई, जो महान वैष्णवों की भी निंदा करने में और उनको जो है लांछन लगाने में, उनको शारीरिक रूप से
हर्ट करने में सोचते नहीं हैं। तो इस सब से हमें बचना है, हमें गधा नहीं बनना है, हमें असुर नहीं बनना है, हमें दिखावे वाला जो है आर्म चेयर फिलोसोफर और साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें तो भगवान के दर्शन करने वाला और शरणागति लेने वाला भक्त बनना है। तो फिर भगवान हमारे लिए कहते हैं कि देखो अर्जुन, 4 तरह के पुण्यात्मा मेरी सेवा भी करते हैं। बोले कौन है भगवान वो? बोले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 तरह के लोग जो हैं वो मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जो कष्ट में होते हैं और ये समझ जाते हैं कि हमारे कष्ट को दूर करने की क्षमता केवल भगवान में। जिज्ञासु, जिनके मन में प्रश्न रहते हैं बहुत सारे, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो वो भगवत गीता पढ़ते हैं, उनकी जिज्ञासा का जो है वो शांति होती है और वो भगवान के भक्त और शरणागत हो जाते हैं। अर्थार्थी, लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको लगता है कि कुछ नहीं तो चलो धन शायद भगवान से मिल जाए, तो चलो धन की इच्छा से ही कहीं और नहीं जाते, कम से कम भगवान के पास आते। और ज्ञानी, जिनका ज्ञान परिपक्व हो गया, जो सब कुछ पढ़ के समझ गए हैं गुरु के अनुगत्य होके कि कुछ अगर है सब्सटेंस की बात तो वो भगवान के चरण कमल है, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी होके बिल्कुल भगवान के सेवा में लग जाते हैं। तो ये 4 तरह के लोगों में हम अपनी कैटेगरी ढूंढने के हम कहाँ पर है। तो जैसे हम देखें गजेंद्र और द्रौपदी महारानी की कथा, तो वो क्या है, उनका आर्त का भाव है। तो जो हमारे ध्रुव महाराज हैं, उनको कुछ इच्छा है कि उनको बहुत बड़ा जो है वो किंगडम चाहिए। तो इसी तरीके से रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव जो मित्रता कर रहे हैं, तो उनका भी अपना एक भाव है मित्रता करने का कि उन्हें अपना किंगडम चाहिए। तो कम से कम इन्होंने अपनी इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए ही, पर भगवान को मित्र तो माना, भगवान की सेवा करना आरंभ तो की। इसी तरह हम देखें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं, उनको पता है 7 दिवस के बाद उनका जो है अंतर्ध्यान होने वाले हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बोले मरते हुए व्यक्ति के लिए सबसे विशेष सेवा वो क्या कर सकता है भगवान की? बोले कथा सुन सकता है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर सकता है। तो इन सब से हम सीख ले सकते हैं कि किसी ना किसी टेम्पलेट में हम भी फिट हो जाएं, या तो आर्त बन जाए, अर्थार्थी बन जाए, जिज्ञासु बन जाए या ज्ञानी बन जाए। लेकिन इन सब में भी कौन अच्छा है? तो भगवान कहते हैं कि इनमें भी जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय। अब ये कैसे प्रिय हैं और कितने प्रिय हैं, इसको भगवान अभी 12वें अध्याय में बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो 12वें अध्याय में बताएंगे कैसे वो भगवान के सबसे प्रिय हैं। इसलिए वो कहते हैं निसंदेह ये सब उदार चेतता व्यक्ति है। तो भगवान उन चारों के बारे में कह रहे हैं कि चाहे आप आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप उदार चेतता हो। भगवान कितने उदार चेतता है, भगवान कितने मैग्नानिमस हैं कि वो कहते हैं कि हर कोई अच्छा है अर्जुन, हर कोई अच्छा है, लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त है उसको मैं अपने समान मानता हूँ। मतलब भगवान कितने उदार हैं कि वो अपने लेवल पे मान लेते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास भगवान का ज्ञान हो। बोले भगवान का ज्ञान कहाँ से मिलेगा प्रभु जी, जल्दी से ले लें, भगवान के बराबर आ जाएंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। नहीं, भगवान का ज्ञान की पहली सीढ़ी यही कि कोई भगवान नहीं बन सकता, भगवान ही केवल भगवान है। भगवान की सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई वहाँ पे स्टूडेंट रिवॉल्यूशन करके जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं छीन सकता। तो वो दिव्य सेवा में तत्पर रहेगा और निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। तो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करना है आपको, आप ज्ञानी बन जाओ और अच्छे से ज्ञान जो है वो समझो। लेकिन फिर भगवान क्वालिफाई करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि ठीक है, ज्ञानी को मैंने बड़ा अच्छा बता दिया है 2-2 श्लोकों में, लेकिन रुको अर्जुन, ध्यान से सुनो, ये ज्ञानी कई सारे जन्मों में, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद वो ये बात समझ पाता है कि सही में ज्ञान क्या है। बोले सही में ज्ञान क्या है भगवान? तो कहते वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सर्व हैं, सबके कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम है, ये समझना ही ज्ञान है। अच्छा, जिसको ये ज्ञान हो जाता है भगवान उसको क्या कहते हैं आप? बोले मैं उसको स्टैंपिंग करता हूं कि वो महात्मा है।
तो महात्मा कोई ऐसा नहीं कि 4 लोग खड़े हुए बोले ये महात्मा है आज से। महात्मा कौन है? जो ये जानता हो कि वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव ही सर्व है, सर्व कारण कारणम है। स महात्मा सुदुर्लभ, तो बोले बहुनाम जन्म नाम, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जब होगा तो सुदुर्लभ ही होगा, इतना सरलता से तो नहीं कोई महात्मा मिलेगा। तो अभी तो महात्मा बिल्कुल फैक्ट्री में बनते हैं हमारे यहाँ। तो महात्मा कौन होता है? जो समझता है कि वासुदेव सर्वमिति, और ऐसे को केवल दुर्लभ नहीं बोला भगवान ने, कहा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है ऐसा महात्मा। तो इसलिए क्या करना है, बहुत सारे जन्मों में हमने भी बहुत कुछ किया है, पता नहीं क्या क्या किया है, याद भी नहीं है, लेकिन इन बहुत सारे जन्मों में जहाँ हम सब योनियों में घूम के आए हैं और सारे तरीके के जो जो कृत्य हो सकते हैं और क्रूर कृत्य हो सकते हैं सब किए हुए बैठे हैं, लेकिन आज जब भगवान और गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता सुन रहे हैं तो हम हो गए हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो आज इस सत्र में है सब महात्मा है, सब सुदुर्लभ हैं। लाखों के शहर में कुछ लोग जो सुनने के लिए आए वो भगवान के द्वारा चूज किए हुए लोग हैं, वो भगवान की गेस्ट लिस्ट के लोग हैं। तो अब हम क्या करें? बोले भगवान, अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान ये बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि देवताओं की पूजा करते रहते हैं या आपके इस रूप को छोड़ के निराकार रूप की सेवा में लगे रहते हैं या सेवा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो बोले ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं और इसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं देखो, मेरे पास आओगे तो मैं अपना समय लेता हूँ और उस समय के बाद आपके हृदय की शुद्धि करता हूँ, और उस हृदय की शुद्धि के बाद मैं अपनी भक्ति देता हूँ आपको। आप छोटी मोटी चीज़ें मांगने आते तो मैं वो नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा आपको सबसे बेस्ट चीज़ देने की है। लेकिन बोले लोगों की अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण उनकी बुद्धि मारी हुई है, और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं भगवान के पास जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक काम करते हैं देवताओं के पास चले जाते हैं, विधि विधानों के आधार पे हमको उनसे जल्दी से कुछ मिल जाएगा। तो ये होता है, ये बहुत कॉमनली भारत में भी होता है। देवताओं की पूजा बहुत जोर शोर से सब लोग करते हैं, क्योंकि हर आरती में यही आता है कि कोई जो है वो आर्त है, अर्थार्थी है, उसको देवता लोग जल्दी पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसा आता है कि बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं के पीछे घूमते रहते हैं। देवताओं के पीछे जो जाते हैं उनको भगवान कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, और उसके कई सारे कारण बताते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देवताओं से जो भी मिलता है वो शाश्वत नहीं है। जब संसार का लय होगा तो देवताओं का भी लय हो जाएगा, और उनके दिए हुए सारे वरदानों का भी। तो इसलिए वो इटर्निटी आपको नहीं दे सकते। तो इसलिए देवताओं के पास जाने वालों को भगवान कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कम बुद्धि वाले हैं। कम बुद्धि वाले हैं, उसका दूसरा कारण ये कि बोले अगर आप देवताओं से कुछ पाते भी हो तो वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो मैं हूँ, फाइनली तो हेड ऑफिस से क्लियर होके आता है आपका बिल। इसलिए अगर आप हेड ऑफिस को एक्नॉलेज नहीं करते हो तो भी आपकी बुद्धि जो है वो पूर्ण नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि आप अगर किसी देवता की पूजा श्रद्धा से कर रहे हो तो वो श्रद्धा भी तो केवल मैं ही आपकी वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से चाहे श्रद्धा के स्तर पे बात हो, चाहे वो वस्तु के मिलने के स्तर पे बात हो, सारे लाभ और सारा कुछ जो है बैकग्राउंड में कौन कर रहे हैं, भगवान। जैसे मोतियों की माला के बीच छुपा हुआ धागा, धागा दिखता नहीं है लेकिन वही सब करता है। ऐसे ही भगवान दिखते नहीं है, लेकिन देवताओं की पूजा करने वालों को भी जो कुछ मिल रहा है वो भगवान की सैंक्शनिंग अथॉरिटी से ही मिल रहा है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान तो बैठे हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो फेद भी वही दे रहे हैं और सारे अरेंजमेंट भी वही दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के पास जाके मांग रहा है और सोच रहा है देवता ने मुझे दिया है, वो अल्प बुद्धि है। अगर वो ये समझ जाए कि देवता ने नहीं दिया है, भगवान ने दिया है, तो फिर ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास देवलोक में जाएंगे, तो देवलोक तो प्रलय के समय नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन जो मेरी भक्ति करेंगे वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे जो शाश्वत है। तो इंटेलिजेंट कौन है? जो शाश्वत धाम के लिए जाएगा। अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? जो यहाँ के छोटे मोटे सुख के पीछे अपना समय जो है वो जाया करेगा। इसलिए भगवान क्या है? हर तरह से अनलिमिटेड है, उनका फेवर भी अनलिमिटेड है, उनकी कृपा मर्सी भी अनलिमिटेड है। हम बस समझ लें कि हम अनलिमिटेड रूप से मूर्ख न बने रहें, हम भगवान को शरणागत हों। इसलिए क्या समझाया गया कि बुद्धिहीन जो व्यक्ति वो ठीक से नहीं समझ पाते, तो इसलिए या तो वो देवताओं के पास चले जाते हैं, या बुद्धिहीन व्यक्तियों की दूसरी कैटेगरी भी है। भगवान कहते हैं वो दूसरी कैटेगरी क्या है? बोले वो दूसरी कैटेगरी उन सब लोगों की है जिनको लगता है कि मेरा तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो बोले मुझे तो समझते ही नहीं है, वो जान ही नहीं पाते कि मैं अविनाशी हूँ और मेरा एक सर्वोच्च प्राकृतिक शरीर है जो दिव्य है। और क्योंकि वो ये नहीं जान पाते इसलिए वो यहीं पे भटकते रहते हैं और वो आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, भगवान निराकार हैं, भगवान तो शब्द ब्रह्म है, भगवान तो जो है वो एक कोई ज्योति है, भगवान कुछ नहीं है। अरे भगवान क्या है वो किससे पूछना पड़ेगा? भगवान से पूछना पड़ेगा, किसी और से पूछ के क्या हो जाएगा। इसलिए भगवान अब बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि एक जीव और 3 गुण और इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ। बोले मैं चाहूँ तो किसी को कभी भी दिखा सकता हूँ अपने आप को, लेकिन काम की बात क्या है, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। तो बोले 2 कैटेगरी के लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं और जो अल्पज्ञ हैं उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को कवर किए हूँ। इसलिए वो कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं ही वो अजन्मा अविनाशी हूँ जिसको वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक वो शरणागत नहीं होंगे। तो हमने देखा था बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और हमने यहाँ पे देखा भगवान ने कहा कि वो कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो कम से कम ज्ञानी के पास क्या ऑप्शन है कि बहुनाम जन्मनाम, कई जन्मों के बाद एक समय आएगा जब वो जान पाएगा। लेकिन हमारे लोग अगर ऐसे हों जो अल्पज्ञ हों और मूर्ख हों, तो उनको तो कितने भी जन्म हो जाए उनके, वो कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि भगवान अजन्मे हैं और अविनाशी हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से कह देते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। बोले मैं तो प्रकाश में आऊंगा ही नहीं उनके लिए, मैं हमेशा उनके लिए अंधकार में ही दिखूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को कभी रिवील ही नहीं करूंगा। मूर्खों को मैं नहीं दिखाता मैं कौन हूँ। इसलिए अगर जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में, सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं हर एक जीव को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो श्रील प्रभुपाद एक बार और मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो वह एक तालाब के किनारे पहुंचे, तो अपने भक्तों को ले गए। मॉर्निंग वॉक करते करते तालाब में बहुत सारी मछलियां जो हैं वो तैर रही थी। तो वो एक मछली की तरफ प्रभुपाद ने अपनी जो वॉकिंग स्टिक थी, कैन थी, उससे पॉइंट आउट किया, और प्रभुपाद ने बोला वो जो मछली दिख रही है? बोले जी प्रभुपाद दिख रही है। बोले उस मछली के मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान वहां पर बैठे जानते हैं। अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं, जो आगे होने वाला है वो भी जानते हैं, जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं। केवल एक स्थान विशेष का नहीं, पूरे संसार का, हर एक जीव आत्मा का, उसके हृदय में क्या चल रहा है ये भी भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठे जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते परमात्मा कौन है, हमने कभी नहीं दर्शन किए उनके। तो इसलिए क्या विशेषता है भगवान की कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यही एक्चुअली स्टार्टिंग भी है, यही एक्चुअली वो बात है जिसको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे तो जो जन्म हो रहे, मृत्यु हो रही, वो इच्छा और घृणा से, द्वंद्वों से मोहग्रस्त होके हम अगला जीवन लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। अगर कॉस्मिक स्केल पे देखें तो खट 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 सबका शरीर बदलता जा रहा है। हमको यहाँ इस शरीर में लगता है बहुत टाइम मिला है, लेकिन बड़े स्तर पे देखें, मिलियंस ऑफ लाइफ्स का अगर हमारा वीडियो चले तो ये कुछ क्षण में एक चुटकी बजाते हमारा मनुष्य शरीर समाप्त हो गया और अगला शरीर आ गया, अगला शरीर आ गया, अगला शरीर आ गया। क्योंकि हर बार हमारी इच्छा घृणा, इच्छा घृणा, इच्छा घृणा, द्वंद द्वंद, इच्छा घृणा, अगला शरीर, अगला शरीर, बस यही चलता जा रहा है। वो जो रील है वो चलती जा रही, खत्म ही नहीं हो पा रही। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं इस इच्छा घृणा द्वंद से बाहर निकलो।
और इसके लिए क्या करना है? जो मोह और द्वंद से मुक्त हो जाते हैं वो मेरी सेवा करते हैं। तो बात उठती कि कैसे द्वंद और मोह से मुक्त होते हैं? तो बोले जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो ही भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो हम में से जो भी, जितनी भी, जहां भी, जैसे भी भगवान की सेवा कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का उद्घाटन करता है कि हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो गया है और हमारे पाप कर्म क्षय हो रहे हैं। तभी हम भगवान की सेवा किसी भी रूप में संकल्प पूर्वक कर पा रहे हैं। जैसे हम सब ने एक संकल्प लिया कि हम 18 अध्याय 18 दिन में समाप्त करेंगे, तो ये संकल्प हमने लिया, ये एक तरह से भगवान की भगवत गीता की सेवा का संकल्प है। और जैसे ही हमने ये संकल्प लिया, हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है, तभी ये संकल्प ले पाए। नहीं तो इतना जीवन बीत गया, कभी भी ले लेते हैं संकल्प, आज तक क्यों नहीं ले पाए? तो यहाँ पे बात उठती है कि पुण्य कर्म क्या है? क्या पुण्य कर्म करने से भक्ति मिल जाएगी? नहीं, पुण्य कर्म करने से भक्ति मिलेगी। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म हैं जिनसे भक्ति मिलती है। किसी वैष्णव की सेवा करने से भक्ति मिलती है। किसी वैष्णव के बारे में अच्छा सोचने करने से जो है अज्ञात सुकृति जागृत होती है, जिससे भक्ति का वर्धन होता है, जिससे भक्ति का इनिशिएशन होता है। तो इस तरह हमने देखा श्रील प्रभुपाद के ज़्यादातर शिष्य 10,000 में मैक्सिमम शिष्य जो विदेशी थे, उनमें से कई सारे शिष्य भक्त बनने के पहले मदिरापान में और कई प्रकार की ड्रग्स में, हिप्पीज़म में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब वो भक्त बने तो उनका पुण्य कर्म का ऐसा उदय हुआ कि वो एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार व्यवहार और प्रचार करने लगे। कैसे हो गया ये? क्योंकि एक शुद्ध भक्त की जो है अनुशंसा हो गई। तो हम एक उदाहरण देखते, एक मृगारी करके एक शिकारी था और वो हमेशा जो है जानवरों को अधमरा छोड़ देता था, मार देता था। तो वहाँ पे एक बार नारद मुनि जो है जा रहे थे कहीं जंगल में, तो उन्होंने देखा इस शिकारी को, तो उन्होंने बोला ये तुम क्यों ऐसा शिकार करते हो, पूरा क्यों नहीं मार देते हो? और ये तुम जानते हो कि ये शिकार कर रहे हो तो इस सब से जो पाप होगा वो तुम्हारे सिर पे चढ़ रहा है। बोले ये तो मेरा जीवन यापन का तरीका है स्वामी जी, मैं क्या करूं? मुझे यही सिखाया मेरे पिताजी ने, मुझे बस तीर चलाना आता है, आप बताओ इससे अलावा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? तो बोले लेकिन तुम देखो तो सही कि ये सब का श्राप तुम्हारे ऊपर आ रहा है, पाप आ रहा है, क्या होगा तुम्हारा अगला जीवन? तो बोले मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार पालने के लिए सब करना पड़ता है। बोले जाओ परिवार वालों से पूछो कि तुम ये जो पाप कर्म कर रहे हो उसमें कोई 1% भी पार्टनर बनेगा क्या? तो जब वो पूछता है तो सब मना कर देते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं तुम चाहते तो कोई और काम कर लेते, हमने थोड़ी बोला तुम शिकारी बनो, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया। इसकी आंख खुल गई, इसने बोला कि अब तो मैं भक्ति करूंगा, और वो भक्त बन गया। भक्त बन गया तो बात सब जगह फैल गई, लोग उसको दर्शन करने आने लगे। एक शिकारी जो है भक्त बन गया। थोड़े समय के बाद जो है नारद मुनि अपने, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड ने पर्वत मुनि, उनके साथ जा रहे थे, उसी जंगल से गुजरे। उन्होंने बोला यहाँ मेरा एक भक्त रहता है, पिछली बार मैंने प्रचार किया था, देखें क्या हुआ। जैसे बाकी भक्तों का भी ये रहता है कि मैंने किसी को प्रचार किया था, भगवत गीता दी थी, देखें क्या हुआ उसके जीवन में। तो यही नारद मुनि भी सोचते कि क्या हुआ, जरा जाके देखें। तो ये जैसे ही दूर से देखता है नारद मुनि को तो बिल्कुल दंडवत कर देता है और एकदम भागा भागा आगे आने लगता है नारद मुनि के दर्शन करने के लिए कि मेरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। लेकिन इतने में वो रुक जाता है। तो ये देखते हैं कि क्यों रुक गया, ये झुक क्यों गया? बोले 1 मिनट, ये चींटियां हैं, इनको हटा लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो वो जो अधमरा जीवों को मार देता था और उनकी चित्कार में जिसको आनंद आता था, वो आज एक चींटी पर भी पैर रखने में सोचता है कि मेरी वजह से किसी जीव की हत्या ना हो। तो ये क्या हो गया? ये पुण्य कर्म का उदय कैसे हो गया? कैसे वो एक शिकारी जो इतना शुद्ध भक्त बन गया कि चींटी पर भी पैर रखने में सोच रहा है? क्योंकि उसको गुरु महाराज की कृपा मिल गई, क्योंकि उसे एक शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया। हम सबको भी श्रील प्रभुपाद के रूप में वो शुद्ध वैष्णव का संग मिला है। हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसे ही पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और होता जाएगा, और हमारे पाप कर्म जो है वो क्षीण होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा? जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं,
ऐसे व्यक्ति फिर समझते कि मैं बार-बार ये द्वंद्वों में, मोह में, यहाँ पे फँस-फँस के बार-बार अलग-अलग योनियों में जन्म नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शरण लेना पड़ेगी भक्ति देवी की। भक्ति की जब मैं शरण लूँगा, तो वो पूरी तरीके से भगवान की शरणागति हमारी होगी। तो इसलिए ज्ञानी कौन है? किसके पास ज्ञान है? जिसको ये पता है कि भगवान की शरण लेने में ही समझदारी है। तो फिर भगवान कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। अब भगवान ने अगला जो पूरा चैप्टर है उसका एक इंट्रोडक्शन देके यहाँ छोड़ दिया, और वो क्या कहा कि मृत्यु के समय भगवान को जानना और समझना पड़ेगा। अब अगले सत्र में भगवान समझाएंगे हमें कि मृत्यु के समय, प्रयाण काल के समय, अंत समय में कैसे भगवान को हम याद कर सकते हैं, कैसे ऐसा हम कुछ करें कि हमारा जीवन भी अच्छा बीत जाए और अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान को याद करते हुए हमारा ये शरीर छूटे। ऐसा हो जाए कि अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से निकले और हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। जैसे कि भीष्म पितामह के लिए भगवान स्वयं दर्शन के लिए आ गए, क्या ऐसा हमारे लिए भी हो जाएगा? तो बिल्कुल होगा। लेकिन अभी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? शुरुआत करनी पड़ेगी श्लोक को याद करने से। और वो श्लोक क्या है? देवी एषि गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया से डरिए मत, माया तो भगवान का खिलौना है। जैसे कि हमारे सचिनंदन महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्लोक पे। वो जब बहुत छोटे बालक थे तो वो जर्मनी में रहते थे, और जर्मनी में वो अखबार बांटने का जो है वो कार्य किया करते थे। तो अखबार जो है फेंकना रहता है ताकि अंदर जाए, गीला ना हो जाए, वहाँ तो स्नोफॉल होता है। तो वो अखबार जो है वो कोशिश करते थे कि ऐसी जगह गिरे कि वहाँ पे गीला ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो गलत जगह गिर गया, तो उन्हें लगा कि गेट खोल के जो है मैं अंदर जाके सही जगह रख देता हूँ। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो वो बहुत बड़ा वहाँ पे उस मालिक ने, जो उस बंगले का मालिक था, उसने कुत्ता पाला हुआ था बहुत बड़ा, और वो एकदम तेजी से भौंकता हुआ, उसे लगा कि कोई इंट्रूडर आ गया। ये छोटे पतले दुबले से बालक थे और वो कुत्ता एकदम इनके ऊपर जंप करने वाला था कि बस इनको चीर फाड़ के अलग कर देगा। ये गेट की तरफ भागे, लेकिन तब तक एकदम से गेट खुला अंदर वाला, और वहां से एक आवाज आई, टॉमी इधर आओ। और टॉमी जो है बिल्कुल दुम दबा के कहाँ चला गया? अपने मालिक के पास चला गया। कू कू करते हुए चुपचाप बैठ गया एक कोने में, और इनकी जान में जान आई कि बच गया मैं कुत्ते के काटने से। अब ये तो बचपन में इंसिडेंस हुआ था, लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुना और उनके शिष्य बने, तो उन्होंने इस बात को कोरिलेट किया कि वो कुत्ता जिस मालिक का था, उसने जैसे ही आवाज लगाई तो वो खूंखार कुत्ता चुपचाप भीगी बिल्ली बन गया। बोले ऐसे ही भगवान की ये जो माया है, जो प्रकृति है, बड़ी खूंखार है, त्रिशूल लेके पीछे भागती है, बड़ा कठिन है। लेकिन अगर भगवान बोल देते हैं, माया देवी शांति, इसको यहाँ आने दो मेरे पास, ये शरणागत है मेरा, तो माया देवी साइड में हो जाती, बोले जाओ बेटा, मैं इसीलिए तो तुम्हें परेशान कर रही थी कि तुम भगवान की शरण लो, मेरी और कोई इच्छा थोड़ी। तो माया से डरना नहीं है इस सेंस में कि माया भगवान की शक्ति है। भगवान जब चाहें उसको जैसे चाहें, जैसे मदारी बंदर को नचाता है ऐसे कहीं भी घुमा सकते हैं। तो वो माया के रूप में आपको चैलेंज भी दे सकते हैं, और माया के रूप में आपको भक्ति में फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा क्या है, अंदर की सच में इच्छा क्या है, वो भगवान देखते हैं। ऊपर ऊपर बोलने वाली इच्छा नहीं, अंदर में सच में इच्छा है अगर कि माया से दूर भागना है, तो भगवान सारे अरेंजमेंट कर देंगे कि माया से कैसे दूर भागा जाए। तो आज के सत्र में हम अगर संक्षिप्त में समझें कि हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने ये समझा कि तत्शृणु, भगवान से तत्वतः सुनने के लिए हमें फेथ डेवलप करना है, वो शुरुआती फेथ, और सुनने से वो फेथ जो है वो बलवान हो जाएगा। हमें ये समझना है कि भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं,
अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर कार्य कर रही हैं। हम भी भगवान की एक एनर्जी हैं, जिसको ये ऑप्शन दिया है भगवान ने कि या तो प्रकृति में रहो या भगवान के धाम में रहो। लेकिन हम प्रकृति में रहते हुए छोटी छोटे सुख और इच्छाओं के कारण देवताओं के पीछे भागते हैं, भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? इस डिल्यूजन से बाहर आके डिवोशन में आना चाहिए। ये जो हम अंधकार में है, इससे बाहर आके भगवान प्रकाश के समान है, उनको शरणागत होना चाहिए। तो आज का सत्र का टेक होम मैसेज क्या है? डोंट से नो गॉड, NO गॉड, से KNOW गॉड। नो गॉड से नो गॉड तक आने का रास्ता है ये 7वां अध्याय। भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान ही सबसे बड़े प्रेजेंट है। तो गॉड्स प्रेजेंस इज ग्रेटेस्ट प्रेजेंट। भगवान अगर आपके जीवन में आ गए तो वो सबसे बड़ी प्रेजेंट उन्होंने दे दी। अब उनसे मत मांगिए भगवान एक कार दे दो, भगवान एक घर दे दो, भगवान एक सुंदर बीवी दे दो, भगवान 2 सुशील बच्चे दे दो, भगवान इनको पास करा दो, भगवान इनकी शादी करा दो। नहीं, भगवान की प्रेजेंस ही भगवान का सबसे बड़ा प्रेजेंट है। देवता भगवान के साथ कंपटीशन में नहीं है। देवता तो हमें फैसिलिटेट करने के लिए हैं कि हम किसी तरह भगवान की सेवा में, जैसे वो लगे हुए हैं वैसे हम भी लग जाएं। हम पूरे सत्र में जो देवताओं की चर्चा कर रहे हैं, हम देवताओं के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये समझना है कि किसका जो है कॉस्मिक क्रिएशन में क्या स्थान है, भगवान वही समझा रहे हैं। देवताओं को नियुक्त भी भगवान ने ही किया है और भगवान भी देवताओं को रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जब देवता जाते हैं भगवान के पास कठिनाई लेकर, तो भगवान हमेशा उन्हें अश्योर करते कि मैं आऊँगा, और भगवान अवतार लेते हैं उनके कहने पे। इसलिए भगवान भी देवताओं के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनका किसका क्या रोल है, उस रोल को समझना चाहिए जीवन में, और उस हिसाब से अपना जो है जीवन हमें जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या हो गया? जीव के पास ऑप्शन है, या तो महामाया में रहे और 3 गुणों के अधीन प्रकृति में रहे, या जीव के पास ऑप्शन है कि वो देवताओं के आगे पीछे घूमे और क्षणिक जो है मिल जाए उसमें खुश रहे, या जीव के पास ऑप्शन है कि वो योग माया में भगवान के साथ में रहे। अब जीव को ये निर्णय करना है, जीव मतलब हम सब लोग, कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, देवताओं के पास जाना चाहते हैं, कि अधम योनियों में और नरकों की सैर करना चाहते हैं। अगर किसी को भी नरक की सैर करने का इच्छा है तो कोई बात नहीं, वो यहाँ जो है जघन्य से जघन्य कार्य करे, भगवान फ्री में नरक तक ले जाएंगे, घुमा फिरा के लाएंगे कुछ करोड़ों साल के बाद। अन्यथा अगर हम इंटेलिजेंट हैं, अल्प ज्ञानी नहीं हैं, हम अगर महात्मा हैं, तो हम समझेंगे कि योग माया के अधीन रह के भगवान की सेवा उनके धाम में करना सबसे अच्छा है। और हम ये कहते भी कि ओम सत असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो हम ये याद रखें कि हमें असत से सत की तरफ जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और मृत्यु से अमरता की ओर जाना है। और यही बात हम रोज हमारा सत्र आरंभ करने के पहले भी कहते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके जीवन में भी भक्ति का उदय हो। ये 7वां अध्याय पढ़ने के बाद सच में हमारे जीवन में भगवान का दर्शन हमें हर यत्र तत्र सर्वत्र होने लगे, और सच में हम समझ पाए कि भगवान हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनको हम भूल के बैठे हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, आपने प्रणाम जो जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। आपने जो स्टोरी सुनाई वैसी स्टोरी वाल्मीकि ऋषि जी यस की यस, वैसी स्टोरी वाल्मीकि जी की भी है, बिल्कुल। लेकिन उसमें अंतर ये है कि फिर वो वाल्मीकि हो जाते हैं क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं, फिर वो एक बाम्बी बन जाती है उनके आसपास, और फिर वो राम नहीं बोल पाते हैं तो मरा मरा कहते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है। यस, हाँ जी, हाँ, थोड़ा वेरिएशन है। यस। वाल्मीकि यानी वो उसको बोलते हैं ना, दीमक को। वाल्मीकि कहते हैं जो टर्माइट का जो बाम्बी रहती है उसको यस, कहते हैं। यस 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 माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू। आप दर्शन देते रहिए, हमें भगवान के दर्शन होते रहेंगे।
नहीं, नहीं, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होंगे। मैं तो केवल वो जैसे स्पीकर लगा रहता है ना वैसा स्पीकर हूँ, नॉट नहीं, पर स्पीकर इन द स्पीकर को सेंस भी बोलने वाला। वो देख स्पीकर लगा रहता है, पुराने ज़माने में लगा रहता था, यस, खंबे के ऊपर टाँग देते थे उसको। स्पीकर को भी नमस्कार करते हैं वो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस। तो आप में से जो भी भक्त पहली बार या इस बार हमसे इन सत्रों के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनमें से किसी से सुनना चाहता हूँ कि उनको इन सत्रों से क्या समझ में आ रहा है। कोई प्रभु जी या माता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे प्लीज? एनीवन? ऐसा है प्रभु जी, ये गीता से रिलेटेड भाग जो भी भावार्थ आप लोग का जो डिटेल में इतना सब बताते हैं, सुन तो मैं बहुत बार चुकी हूँ। ये इस्कॉन के ही जो पहले एक और आता है प्रोग्राम, उसमें भी कोविड के समय भी 2 बार सुना। लेकिन जितनी बार भी सुनो, कभी मन जो है वो संतुष्टि नहीं होती है। हर बार यस, वो कुछ नया ही लगता है। यस, मैं तो यस, बीच बीच में किताब पढ़ती भी रहती हूँ, और 18 अध्याय 18 दिन में, लेकिन वही होता कि ऐसा लगता है कि जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार वो नया समझ में आता यस। है। और अथाह है, पिछला भगवद पूरा गीता का ऐसा ज्ञान लगता है अथाह पिछला है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, नया ही सब पता चल रहा है। यस, यस माता जी, बिल्कुल सही है ये बात। भगवद कभी गीता का संतुष्टि ज्ञान नहीं अथाह होती कि है। हाँ उसी पूर्ण हो गया, श्लोक पे कई चलो अब बार। नहीं सुनेंगे। जी, ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं यार 2 बार तो सुन चुके हैं, अब क्या सुनना। यस, तो वो यस। ये भावना नहीं आती, लगता है कि नहीं सुने, अभी कुछ भी नहीं आता है। यस माता जी, ये भावना तो मुझे रोज आती है। जब मैं बोलना आरंभ करता हूँ मुझे पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ लेकिन भगवान जब बुलवा देते हैं तो मुझे भी कई बार नहीं, आश्चर्य होता है ये पॉइंट कैसे देखिए ऐसा कोरिलेट है, हो गया। सरस्वती जी का वास होता है और भावना होती है ना। जैसे वाल्मीकि की बात थी कि उनके मन में तो राम ही राम थे। मैंने वही यस, लिखा कि हाँ मन आपने में तो लिखा उनके राम राम। थे, वो राम शब्द बोल करके मरा मरा बोलते रहे, लेकिन उनकी यस, भावना में भगवान थे, है ना। भावना में तो भगवान थे। यस, यस, मतलब फिर तो वही आता है ना कि भगवान जो है वो भावना के भूखे हैं, ना कि भौतिक यस, चीजों के। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यस अ, बताइए प्रभु जी, अंकुश प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि भगवान राम और कृष्ण एक ही हैं? यस, एक ही है, बिल्कुल एक ही है। तत्व के रूप में बिल्कुल एक ही है। भाव के रूप में भगवान जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो अपना जो माधुर्य का भाव प्रकाशित करते हैं। वो रामचंद्र जी के रूप में जब आते हैं तो माधुर्य का भाव जो है वो बहुत छुपा के रखते हैं। तो भाव के स्तर पे थोड़ा सा भेद हम कह सकते हैं, लेकिन तत्व जी के स्तर पे कोई भी भेद नहीं है। राम ही कृष्ण है, बिल्कुल वही जगन्नाथ है। जी प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि हम स्टूडेंट लाइफ में क्या कर सकते हैं भक्ति के मार्ग पर अपनी स्टडीज के साथ साथ, जैसे कि माला या जप। तो यस, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव होता है और कई बार एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बहुत बार हम बिज़ी भी रहते हैं अपने बाकी चीज़ों में भी। तो इसलिए प्रश्न उठता है कि हम भक्ति में क्या करें, कितना करें? ऐसा तो नहीं होगा कि हम भक्ति में ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारी एजुकेशन, पढ़ाई पे उसका जो है विपरीत प्रभाव होगा, समय कम दे पाएँगे, ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे। तो इसका जो प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा इस मार्ग से, तो मैंने अनुभव किया कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ से जुड़ते हो, भगवद गीता पढ़ना आरंभ करते हो, तो एक्चुअली आप माइंड कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शंस पे अपना काबू पाना सीखते हो और उसके कारण इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मेडिटेशन करने से या आध्यात्म में जुड़ने से कभी भी नुकसान नहीं होता हमारा। एक्चुअली इट इज़ बेनिफिशियल ओनली। लेकिन ये बात है कि हमेशा हमें प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। क्या संभव है उसका गाइडेंस हम किसी से ले सकते हैं जो हमसे वरिष्ठ हैं स्टूडेंट लाइफ में या हमारे भक्ति के जीवन में, वो हमें गाइड कर सकते हैं कि कितना समय हम किस चीज़ में दें। अभी हम बहुत नंबर
की तरफ ना जाएं कि हम इतनी माला करेंगे ही करेंगे। भाव पूर्वक अगर हम एक माला भी कर रहे हैं, दिन में 7-10 मिनट भी निकाल रहे हैं और 4-5 मिनट के लिए भगवत गीता का एक श्लोक या तात्पर्य भी पढ़ रहे हैं, मतलब कुल मिला के लगभग 15 मिनट का समय अगर हम दिन में निकाल पा रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो उतना इनफ है। उससे ज़्यादा समय अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। शुरुआत करें भक्ति की, अपने जीवन में भक्ति को एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं स्टूडेंट लाइफ में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स का आउटलुक कभी भी इस तरह से नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति में इतने ज़्यादा जुड़ जाएं कि अंत में हम परफॉर्म ना कर पाएँ एग्ज़ाम में और उन्हें ये बोलने को मिले कि तुम भक्ति में बहुत समय दे रहे थे इसलिए तुम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए। होना इसके अपोज़िट चाहिए कि हम इतने अच्छे से पढ़ाई करें, इतने अच्छे से अपना जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें स्टडीज़ में, कि वो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे लोग लें कि ये देखो ये स्टूडेंट भी है और भक्त भी है, देखो ये नंबर 1 स्टूडेंट भी है और बहुत अच्छा भक्त भी है। तो ये हमें अपने प्रायोरिटीज़ हमेशा क्लियर रखनी चाहिए कि एग्ज़ाम का टाइम, पढ़ाई का टाइम वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। थोड़ी-थोड़ी भक्ति मिनिमम जितनी कर पाएँ अपनी क्षमता के अनुसार उतना इनफ है। उसको बहुत प्रेशर लेके, बहुत जो है उसमें ये सोच के कि इतना तो मैं मिनिमम करूँगा ही, वो स्टूडेंट लाइफ में संभव नहीं होता और उसके लिए बहुत जो है वो पॉसेसिव भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माय टेक ऑन इट, क्योंकि मुझे लगता है प्रैक्टिकल होंगे जीवन में तभी हम लंबे समय कोई कार्य को कर पाएँगे। अगर हम इम्प्रैक्टिकल हो जाएँगे, कट्टरवादी हो जाएँगे तो हम बहुत दिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है? यस, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं। एक प्रश्न आया कि क्या दुख होते हैं, कैसे दुखते हैं? तो बेसिकली 3 तरह से हम परेशान होते हैं और वो 3 तरीके क्या हैं हमारे परेशान होने के? तो कभी-कभी हम अपने आप से ही परेशान रहते हैं, अपने शरीर से परेशान रहते हैं। कभी-कभी हम जो है अपने आस-पास के लोगों से परेशान रहते हैं और कभी-कभी ये प्रकृति हमें परेशान करती है। तो ये 3 तरह के दुःख जो है वो बताए गए कि एक आधिदैविक दुःख हो गया, एक आध्यात्मिक दुःख या क्लेश हो गया। तो ये दुःख और क्लेश कहाँ से आते हैं? ये हमारे प्रारब्धों के कारण आते हैं। तो जैसे अलग-अलग हमारी जो एनर्जीज़ हैं उसके अलग-अलग देवता इंचार्ज हैं और उसमें से प्रारब्ध के कारण अगर कोई देवता वहाँ से रुष्ट होने वाले हैं तो वो हमारे किसी न किसी दुःख का कारण बनने वाले हैं। तो कोई जीव आत्मा जिसके प्रति हमारा कोई कृत्य पिछले जन्मों में अच्छा नहीं रहा होगा, वो आज किसी नई योनि में आई है तो वो हमारे लिए कष्ट का कारण बन रही है। तो बेसिकली ये तीनों तरह से जो भी दुःख हमारे जीवन में आ रहे हैं ये कोई नए नहीं हैं, ये हमने ही क्रिएट करके इंक्यूबेशन में छोड़े हुए थे, हमने ही रखा हुआ था उनको और वो आज इतने बड़े हो गए कि हमें आके जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो समझने की बात क्या है कि अब हम कोई नया आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक दुःख, क्लेश का कारण ना जनरेट करें, ये हमें ध्यान देना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। दशरथ नंदन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, मैं माता जी बोल रही हूँ प्रभु जी। सॉरी, दंडवत प्रणाम माता जी। ओके प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मैंने ये सत्र जब से मैं सुन रही हूँ आपका, जी, तो प्रभु जी मुझे ये लग रहा है कि भगवान को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए एक जन्म नहीं, मुझे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे तब मैं उनको समझ पाऊंगी। यस माता जी, तो कोई बात नहीं, हमने इतने सारे जन्म जो है वो माया के लिए लिए हैं, तो क्यों ना कुछ जन्म हम भगवान के लिए लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने कल 6 चैप्टर में हमें बताया था कि कोई अगर असफल योगी भी हो तो उसकी गति क्या है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अगला जन्म जो है वो एक अच्छे कुल में होगा, जहाँ पे उसको भक्ति करने के लिए सारा जो है सामर्थ्य, सुख, सुविधा का भगवान खुद प्रदान करेंगे। तो हम तो किसी भी तरह से लूज़र नहीं रहे। आज हम भौतिक जीवन में कोई पीएचडी कर ले और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो अगले जीवन में जब बालक के रूप में जन्म लेगा तो पहले दिन ये नहीं कह सकता कि मैं कॉलेज में जाके लेक्चर दूंगा क्योंकि मैं पीएचडी हूँ। तुरंत लोग बोलेंगे कि नहीं तुम पहले एबीसीडी सीखो। लेकिन भक्ति में कम से कम भगवान ने ये हमें क्षमता दी है कि जितनी भक्ति आज हम करेंगे, अगर हम भक्ति की 10 सीढ़ी चढ़े तो अगले जीवन में 11वीं सीढ़ी चढ़ेंगे। तो कोई हमें चिंता नहीं करना चाहिए। समय की बजाय हमको ये देखना चाहिए कि हमारा भाव कितना जागृत हो रहा है।
श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि कितना समय लगेगा भक्त बनने में, तो भगवान की बात को रिपीट करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि कोई समय की बात नहीं है। बोले खटवांग महाराज को जो है वो एक मुहूर्त में भगवान के दर्शन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो डिटरमाइंड होकर बैठ गए कि यस, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर किसी कारण से समय लगता भी है, हमारी कंडीशनिंग या हमें ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, हम समय भी देंगे, क्योंकि भगवान से परे तो कुछ भी नहीं है। समय भी भगवान की जो है कंट्रोल में है, तो कोई बात नहीं, भगवान उस समय को भी हमारे लिए समायोजित कर देंगे, उसमें क्यों चिंता करना है। और पर्टिकुलरली अगर मैं आपके प्रश्न की बात करूं आपके लिए, तो ये एक्चुअली भक्त के रूप में आपकी विनम्रता को दर्शाता है कि आपको ऐसा लगता है कि समय लगेगा। जिसको भी ऐसा लगता है समय लगेगा, भगवान सबसे पहले उसी पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो विनम्र है। भगवान विनम्रता से आकर्षित होते हैं, तो ये विनम्रता बहुत अच्छी है। इससे भक्ति में वर्धन होगा और हम सबको भी एक उदाहरण दिखेगा कि यस, कितना भी हम पढ़ लें, समझ लें, हमारी कोई भी आयु हो जाए, भक्ति में कितना भी समय बिता लें, हमेशा भाव यही होना चाहिए कि अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे माता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो ये बहुत अच्छा भाव है। यही भाव संग्रह करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर भक्ति में हमें प्रगति मिलेगी। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम वंस अगेन, सो नाइस। प्रभु जी, एक जो हमने पिछले 6 दिनों में 6 कर्म योग के ऊपर 6 दिन अध्ययन किया, यस, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि हम आज जो चैप्टर पढ़ा, तो उस 6 दिनों में कर्म योग के आगे भक्ति योग भी बहुत आगे है। उसमें भी भगवान ने सिर्फ कर्म का टच दिया है, उसमें भी भगवान ने बार बार भक्ति ही सिखाई है। ऐसा है क्या? यस यस प्रभु जी, ऐसा ही है। भगवान तो सब जगह भक्ति ही सिखा रहे हैं, और प्रभुपाद और हमारे आचार्यगण तो उनसे भी 1000 कदम आगे हैं। उनको तो जहाँ कर्म शब्द दिखता है वहाँ भी उन्हें भक्ति दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने चश्मा ही भक्ति का पहना हुआ। तो ये तो विशेषता है वैष्णव इंटरप्रिटेशन की भगवत गीता की, और यही भगवान की भी इच्छा है कि हम भक्त बने। तो इसलिए प्रभुपाद तो ये कहते थे, प्रभुपाद से किसी ने पूछा आप कर्मयोग के चैप्टर में इतना भक्ति भक्ति लिख दिए, तो प्रभुपाद कहते क्या पता किसी को बोले जीवन में एक ही तात्पर्य पढ़ने का समय मिले या एक ही स्टैंजा पढ़े, तो कम से कम वहाँ से भक्ति सीख ले वो। तो इसलिए यही भाव हम सबका भी है प्रभुपाद के अनुगत कि किसी भी तरह हम कर्म की भी बात करें तो भक्ति की बात करें। दिखाई देगी कर्म की बात हो रही है, लेकिन बात तो भक्ति की होगी। जी प्रभु जी, वही मुझे लग यस रहा था। आज भी जो आप यस बात की है कि कर्म योग में भी भक्ति की ही प्रधानता है, और भक्ति योग यस फिर भक्ति दोनों योग में तो कर्म। भक्ति है ही, और ज्ञान तो केवल भगवान के बारे में, तो वो भी फिर भक्ति है। तो सब कुछ भक्ति है, पूरा जी जगत ही भक्तिमय है। यही विशेषता है, और आप तो उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। प्रभु। आपने 100 से ज़्यादा जो है गोवर्धन परिक्रमा की है, तो भक्तिमय होगा कोई व्यक्ति वही कर पाएगा। एक साधारण हमारे जैसे जीव तो कभी कभार कहीं जीवन में एक आध बार जा पाते हैं, और आप जो है वो वृंदावन के वासी हैं, तो बिल्कुल आप तो बहुत अच्छे उदाहरण हैं इस बात के। अनंग मोहन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी आपको सुनते हैं तो एक मन में भाव आता है, बहुत सारी बातें बोलते हैं और मिसप्लेस हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। आप पूछते जरूर है, बट द वे यू ग्लोरीफाई कृष्णा, द वे यू ग्लोरीफाई प्रभुपाद, इट ओनली makes me feel very positive that at least we are on a right track, although we are not walking the way we should walk, at least what I can say about me. पर फिर भी मुझे मतलब एक overwhelming feeling लगती है whenever I listen to you, whenever I listen to your lecture. और जैसा प्रभु जी ने बोला कि मुझे वही लग रहा था कि जैसा कर्म योग, ध्यान योग और अष्टांग योग का हेवी वेट जो लेक्चर्स थे, उसके बाद आज ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, क्योंकि आज आपने भगवान की महानता और उनकी मैग्नानिमिटी के बारे में जब बोला, सो आई एम स्पीचलेस प्रभु जी, आई डोंट हैव वर्ड्स। यस प्रभु जी, भगवान की जो स्वीटनेस है वो बहुत स्वीट है,
और ग्रेटनेस जो है वो बहुत ग्रेट है। और ये स्पेशल चैप्टर है विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि यहाँ स्वीटनेस भी है बहुत और ग्रेटनेस तो है ही। तो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन स्वीटनेस ग्रेटनेस का, रियली इट इज़ वेरी नाइस चैप्टर एंड प्रभु जी वेरी एक प्रश्न भी है। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी योग माया के बारे में आपने बताया कि वो भगवान के पास ले जाने के लिए होती है यस ना, तो उसका यस कोई जीवंत उदाहरण क्या हो सकता है प्रभु जी हमारी डे टू डे लाइफ में? यस बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं प्रभु जी। जैसे हमने जब युक्त वैराग्य की बात की थी तब हमने ये समझा था कि कोई भी वस्तु जो है अगर आप भगवान से कनेक्शन उसका बैठा के भगवान की सेवा में लगा दो तो वो क्या हो गया, वो युक्त वैराग्य हो गया। अगर वही वस्तु आपके हाथ में है लेकिन वो आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग कर रहे हो तो वो क्या हो गया, वो जो है वो फल्गु वैराग्य हो गया या वो भौतिक जीवन हो गया। तो योग माया और महामाया में क्या अंतर है, इतना ही अंतर है कि वो एक मोबाइल फ़ोन, उस मोबाइल फ़ोन से हम भक्तों से चर्चा करें, भक्ति के बारे में पढ़ें या सुनें, तो वो क्या हो गया, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो योग माया का उदाहरण हो गया। और उसी मोबाइल फ़ोन में हम यहाँ वहाँ कुछ स्क्रॉल करें, देखें और समय व्यर्थ करें तो वो क्या हो गया, वो महामाया का उदाहरण हो गया। तो वही मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, हमारे लिए योग माया का रिप्रेजेंटेटिव भी है और वही मोबाइल फ़ोन जो है महामाया का रिप्रेजेंटेटिव भी है। वही भक्तों का संग जहाँ पे बैठ के हम यहाँ वहाँ इस उसकी बुराई करें, प्रजल्प करें, तो वहाँ पे किसका वास हो गया, वहाँ महामाया का वास हो गया। और वही भक्तों का संग जहाँ पे हम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करें, गुरु महाराज की चर्चा करें और भगवान की बात करें, तो वो जो है वहाँ पे योग माया जी जो आ गई, विराजमान हो गई। तो हर कृत्य जो है वो हर क्षण हम ये देख सकते हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तटस्थ शक्ति हूँ ना, मैं तो तट की वो जगह हूँ जहाँ पे अगर पानी चढ़ जाए तो मैं पानी का हिस्सा हो जाऊं और अगर पानी उतर जाए तो मैं ज़मीन का हिस्सा हो जाऊं। तो हर क्षण हमारे पास चॉइस है कि मैं पानी में रहूं कि ज़मीन में रहूं। तो हम एक उदाहरण के लिए समझ लें, पानी मतलब भगवान, दिव्य भगवान का लोक, और ज़मीन मतलब ये बंजर हमारा भौतिक जीवन। तो हर क्षण जब हम कोई भी ऐसा काम करें कि हमारा अगला पैर जो है वो ज़मीन पे पड़े, मतलब हम जो है वो महामाया की गिरफ्त में आ गए, 3 गुणों के अधीन आ गए। हर वो काम जिसमें हमारा पैर जो है वो पानी में पड़े, मतलब हम भगवान के धाम में जा रहे हैं, मतलब हम योग माया के संग में आ रहे हैं। तो हर क्षण वो चॉइस है, एवरी सेकंड, एवरी एक्ट वी हैव दैट चॉइस, यू वांट टू बी पार्टी ऑफ विच साइड, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, धर्म और अधर्म, and that choice remains till eternity. Many time it occurs. क्रिश्चियनिटी में एक प्रेयर करते हैं कि भगवान हमें परीक्षा में मत डालो। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं इस परीक्षा से कि योग माया की महामाया, योग माया की महामाया। लेकिन वैष्णविज्म में क्या है, वैष्णविज्म में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम तो आपके हैं, अब जब आपके हैं तो आप संभालो कि आप रखो हमें सही जगह। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड है कि एक डरता है परीक्षा से और एक कहता है कि आप क्या परीक्षा लेना चाहते हो, पेपर भी आप ही बनाओगे, उत्तर भी आपको ही सुझाने पड़ेंगे। तो आप अगर हमें कोई परीक्षा में डालोगे भी तो हमें पता है आप ऐसी परीक्षा में डालोगे जहां हम पास होके निकलेंगे। तो इसलिए योग माया की महामाया, हमने कल हरिदास ठाकुर महाराज का उदाहरण देखा कैसे उनके ऊपर महामाया का जो है वो अटैक हुआ, लेकिन वो अपनी योग माया से नहीं हिले। इसलिए 3 दिन में क्या हो गया, वो माया देवी जो है सरेंडर हो गई और उनकी शिष्या बन गई। तो हम उतने एलिवेटेड नहीं है कि हम माया देवी को अपनी शिष्या बना लेंगे, लेकिन हम इतने तो हैं प्रभुपाद की कृपा से कि हाथ जोड़ के हम उनसे ये तो कह देंगे कि मैं इस तरफ नहीं हूँ देवी जी, मैं तो उस तरफ का आदमी हूँ, गलती से एक पैर इधर रख गया, वापस जा रहा हूँ। तो वो छोड़ देंगे, बोले जाओ बेटा जाओ, तुम उधर ही जाओ। तो इसलिए प्रैक्टिकली हर दिन ये चॉइस है, हर क्षण ये चॉइस है, और वो चॉइस अगर सही सही लेते जाएं तो वो डॉट कनेक्ट होते जाएंगे। और जैसे हम बचपन में बनाते थे, डॉट कनेक्ट होते थे, एक बड़ी सुंदर सी पिक्चर बन जाती थी। ऐसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कले, और हम दूर से जूम आउट करके देखेंगे वाह क्या सुंदर भक्ति की पिक्चर बन गई, क्योंकि हर क्षण में क्या चूज करता रहा, हर क्षण में जो है योग माया चूज करता रहा, महामाया से दूर रहा। इतनी सी बात है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो अगर और कोई प्रश्न, टीका या टिप्पणी नहीं हो तो हम आज यहीं पे विराम देंगे। कल हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 8वें अध्याय को जरूर अटेंड करें, क्योंकि वो क्रक्स है भगवत गीता का, जहाँ भगवान सिखाएंगे कि अंत में भगवान को कैसे याद किया जाए। जो हमारे सत्र में अभी नहीं भी आ पा रहे हैं, या आपके कोई शुभ चिंतक हैं, या आप किसी के शुभ चिंतक हो, तो उन सबको भी कल लेकर आइए कि कल का अध्याय भी अगर कल एक भी अटेंड कर लिया बस, तो उससे भी अभी तक जो हमने सीखा है उस सब पे एक जो है वो सील हो जाएगी कि यस, ये हमारा नॉलेज जो है वो इतना तो आ गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।